Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। देश भर के हाई कोर्ट्स में 78% जजेस जनरल क्लास यानी समर जात से आते हैं। भारत के कानून मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है। पिछले दिनों आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सरकार से इस बारे में एक सवाल पूछा था। 20 मार्च को सरकार की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका जवाब संसद में दिया। कानून मंत्री ने क्या कहा है उसका जवाब जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से नियुक्त 715 हाईकोर्ट जजों में से 22 एससी वर्ग के, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक हैं। दरअसल मनोज झा ने पिछले दिनों लोकसभा में कहा था कि हाईकोर्ट्स में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बहुत कम हो गया है। मनोज झा ने यह भी दावा किया था कि हाल के वर्षों में हाशिए पर पड़े समुदायों से जजों की नियुक्ति में गिरावट आई है। ऐसे में अगर सरकार जजों की नियुक्तियों की प्रक्रिया में विविधता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करती है तो क्या होगा? इस पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं। जज की नियुक्ति कैसे होती है, अब यह समझ लेते हैं। जवाब है कॉलेजियम सिस्टम के तहत। अब ये क्या होता है, आइए विस्तार से समझते हैं। भारत के संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 124। इसके तहत देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है और इसी के एक प्रावधान के अनुरूप जजों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे। इसके लिए कॉलेजियम बनाया जाता है। कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा 4 वरिष्ठतम जजों को सदस्य बनाया जाता है। कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजी गई सिफारिश को एक बार सरकार वापस कर सकती है और उस पर पुनर्विचार करने की गुजारिश कर सकती है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट अपने सिफारिश को दोहरा देता है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे सिफारिश किए गए नामों को जज नियुक्त करना ही पड़ता है। फिलहाल खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी साजिद ने। शुक्रिया।